विजय सेल्स नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि भाई बहुत आलीशान स्टोर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, काफी सारी वेराइटीज होती है, बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलेंगे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है, असल में है मोह माया। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब बात ये है दोस्तों कि मेरे साथ और मतलब मेरे डैडी के साथ यहाँ पर एक बहुत अलग तरीके का फ्रॉड हुआ है, जिसके बारे में आज हम पॉइंट आउट करेंगे। और ये सब कुछ किया गया है विजय सेल्स की तरफ से। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाले इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा और आपको भी अलर्ट रहना है कि जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ यहाँ पर ना हो। अब यहाँ पर सब कुछ शुरुआत हुआ 2022 में। हमने यहाँ पर एक फ्रिज लिया था, एक रेफ्रिजरेटर लिया था गोदरेज का। अब गोदरेज एज ए ब्रांड अच्छी है इन मामलों में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में वो अच्छे काम करते हैं। तो मेरे डैडी ने डिसाइड किया, मम्मी ने डिसाइड किया और हम लोगों ने ये रेफ्रिजरेटर लिए। 2022 में लिए, उसके ऊपर हमें 1 साल की वारंटी मिली। लेकिन जब हम विजय सेल्स से ये परचेज की, क्योंकि हमने ये गोदरेज के शोरूम से नहीं किया, हमने विजय सेल्स के शोरूम से किया, और वहाँ पर वो किस तरीके से आप लोगों को उल्लू बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप विजय सेल्स से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फिर वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर चिपकाते हैं। इसी तरीके से जब हमने ये गोदरेज का फ्रिज लिया, मैं तो नहीं गया था, मेरे डैडी के साथ, मेरे डैडी मेरे भाई के साथ गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम आपको एक्सटेंडेड वारंटी देंगे 2 साल का। और ये मेरे पास इसका पूरा बिल है, आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ अगर आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर की जो अमाउंट है वो 35,838 है, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2 इयर्स लिखा है। ये एक्सटेंडेड वारंटी जिसका उन्होंने 2465 रुपीज हमसे लिया। अब ये जो एक्सटेंडेड वारंटी जो उन्होंने चिपकाया है, इस पर बहुत बड़ा झोल हुआ है। अब झोल यहाँ पर ये है कि ये वो रेफ्रिजरेटर है गोदरेज का, और पिछले 1 साल में 3 से 4 बार यहाँ पर इसमें इश्यूज आ रहे हैं। इश्यूज बहुत सीवियर थे, जैसे कि कूलिंग ही खत्म हो गई थी। और आपको पता है जब कूलिंग खत्म होती है तो आपके अंदर जो फ्रिज में सामान होता है, ज़्यादातर जो सब्जियां होती है, दूध होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सड़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन। और बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़र में भी होती है, वो सब पिघल जाता है। कूलिंग ही नहीं थी और हमने इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, हम इधर उधर उनको फ़ोन कर रहे, कॉल कर रहे, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे सारी सब्जियां आखिरकार सड़ी गई और हमारे दूध भी ख़राब हो गए। हमने फिर उसको दूसरे जगह पर, मेरे घर पे, मतलब मेरे डैडी ने मुझे दे दिया थोड़े सामान कि अपने फ्रिज में रख ले। इतना परेशान हो गए थे। और ये वो रेफ्रिजरेटर, इसमें इशू हुआ था, बंदा आता है जाता है, आता है जाता है, 3 से 4 बार, एक बार भी नहीं। हम एकदम परेशान हो गए थे। अब ये तो हमारे साथ जो हुआ वो आपसे शेयर किया, लेकिन आपको बता दूं, हमने जब ट्विटर पे सर्च किया तो विजय सेल्स के इतने स्कैम्स और फ्रॉड्स निकल कर आए जिसकी कोई हद नहीं। यानी कि लोग हमारे साथ इतने परेशान थे, मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊँ। यहाँ तक कि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि विजय सेल्स के ऊपर ये जो वीडियो बन रहा था, तो हमारी टीम में से एक मेंबर है सुमित, आज हमारे साथ ऑफिस में वो आए नहीं है। उनके साथ भी यही हुआ था जब उन्होंने एक टीवी परचेस किया था विजय सेल्स में। और आप भी मुझे अपना कमेंट में राय जरूर देना कि क्या आपके साथ विजय सेल्स के साथ अगर ऐसा कोई वारंटी वाला फ्रॉड हुआ है, वो सर्विस नहीं दे रहे, क्या इशू हो रहा है, ये मुझे ज़रूर बताना। हमने फिर उसके बाद क्या किया कि इतना जब परेशान हो गए तो अब आखिर में फिर से एक बार जब फ्रिज खराब हुआ तो हमने फिर ट्विटर के ऊपर उनको टैग किया, और ये ट्वीट मेरा अभी भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। हमने गोदरेज को टैग किया, हमने विजय सेल्स को टैग किया। गोदरेज से हमें रिप्लाई आ गया, उन्होंने डीएम किया और वहाँ पर हम उससे बात कर रहे थे। वो बोल रहे कि अभी भेज रहे, अभी भेज रहे, अभी भेज रहे। 15-20 दिन से कोई आ ही नहीं रहा है, बस भेज रहे भेज रहे भेज रहे। फिर हमें विजय सेल्स से भी मैसेज आया कि हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी बोल रहे कि हम भेज रहे भेज रहे भेज रहे, कोई भी नहीं आ रहा है। इतने परेशान हो गए कि इसकी कोई हद नहीं। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया टेक्स्ट में, मतलब मैसेज में, कि हमने तो आपका इशू सॉल्व भी कर दिया। अभी कौन सा नशा कर रहे थे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने बोला कि क्या भाई आप पिए हुए, क्या आर यू ड्रंक? हमारा इशू तो सॉल्व हुआ नहीं है, कोई बंदा तो आया नहीं फ्रिज को रिपेयर करने के लिए, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लास्ट बार भी फिर मेरे डैडी ने एक चांस देने की सोची और उन्होंने एक कॉल किया, आप खुद सुनिए। और सेट में आपका स्वागत है। मैं फरहाना किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैडम, मैंने परसों फोन किया था मेरे फ्रिज के लिए। 16 को फोन किया था तो बोले 16 को आ जाएगा शाम में, और डिवाइस को जो खराब हो गया था। फिर मैंने 17 को फोन किया, भाई कोई आया नहीं। आज 18 तारीख हो गई है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फ्रिज को रखूँ या फ्रिज को भंगार में बेच दूँ या क्या करूँ। मैं चेक करके आपको बता देती हूँ सब। हाँ, जरा देखो कि आएगा नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो बोल दो, तो कम से कम मेरे को भंगार का पैसा तो मिल जाएगा। श्योर सर, मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। हाँ, बता दो। यहाँ पे मेंशन है सर कि आज जो है एंड ऑफ द डे से पहले इंजीनियर आएंगे आपके लोकेशन। मैडम, ये तो मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है। अब ये खेल हो रहा है, मैं समझता हूँ। यहाँ पे जो मेंशन है ना रज़ाक जी, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टीम से कि जो आज एंड ऑफ द डे तक इंजीनियर विजिट करेंगे। मैं एक बार टीम से दोबारा चेक करके आपको पूछो कि नक्की जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो फिर मेरे को बता दो क्या करना है।
अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने बहुत कोशिश करी, उसके बाद भी फाइनली कुछ नहीं हुआ। एक बंदा 15 दिन बाद आया और उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चेंजेस करना था वो किया, कुछ रिपेयर किया, क्योंकि कूलिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी ना। और उसके बाद वो बंदा चला गया। 2 दिन बाद फिर खराब हो गया। अभी मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूँ आपको। फिर हमने सोचा कि अब इनको फ़ोन ही नहीं करते, हमने हार मान लिया। जो बंदा आया था उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारा काम करता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट पर वीडियो बनाया तो मैंने आपको बताया था कि जो डिलीवरी बॉयज आते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। जो एक्चुअल स्कैम होता है ये बड़े बड़े लेवल पर ब्रांड्स करती है। तो पूरा कसूर यहाँ पर विजय सेल्स का है। और गोदरेज का भी यहाँ पर देखा था तो ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी था, क्योंकि गोदरेज ने सिर्फ 1 साल की वारंटी दिया था। मेन एक्सटेंडेड वारंटी हमें यहाँ पर विजय सेल्स ने दिया था। उनका यहाँ पर लुकआउट था। जब उन्होंने हमसे इतना पैसा लिया साल का, जो बोल रहे कि आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा 2465 और आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे, तो इनकी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल हमने फाइनली डिसाइड किया इसको डिच करने का, और हम स्विच करेंगे इधर LG या फिर शायद सैमसंग। तो ये फ्रिज को निकालकर कबाड़ में फेंक देंगे। अब आपको इस वीडियो से एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर मैसेज देता हूं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं ओरिजिनल शोरूम से जाके करिएगा, जो गैलरीज होती है वहां से करिएगा, विजय सेल्स से मत करिएगा। अगर आप कर भी लेते तो एक्सटेंडेड वारंटी के ट्रैप में मत पड़ना, क्योंकि ये वारंटी के नाम पे आपसे पैसे लेते हैं साल के और बिल्कुल भी सर्विस नहीं देंगे, 0 सर्विस देंगे। और आप मुझे ट्रस्ट करिए, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मैंने ट्विटर पे देखा, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इनफैक्ट हमारी टीम में एक लड़के के साथ हुआ है, मेरे कजिन ने भी मुझे मैसेज किया था, बोला था कि मेरे साथ भी हुआ है। ये सबके साथ हो रहा है। ये ठग रहे, ये स्कैम कर रहे, फ्रॉड कर रहे हैं एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पे, जिससे आपको साफ साफ बचना है। तो मैंने आपको क्लियर टिप दे दिया हो, या तो ऑनलाइन मंगा लो या ओरिजिनल गैलरी में जाके परचेस करो। अगर विजय सेल से करना है तो इनके एक्सटेंडेड वारंटी के ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो ब्रांड वारंटी मिल रही है उसको ही आपको सहना है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको अलर्ट करना था, और बस इससे ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे। जितना आपको समझाना था आप समझ गए। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिन लोगों के साथ अगर जो लोग सोच रहे हैं कि विजय सेल से कुछ परचेस करना है उन तक पहुंचाइए, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखा दोस्तों, ये था पूरा मामला। पर्सनली मेरा इनमें किसी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ है, पर ये मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा है, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए। भैया ने भी, जिन्होंने वीडियो बनाया, उनका थैंक यू। ये मसला उन्होंने उठाया और इस पर वीडियो बनाया, और उनके पास भी कई कमेंट्स आए हैं, मैंने नेट पे भी बहुत देखा है। आपके साथ भी अगर ये फ्रॉड हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे और इसको और बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम गलत को एक्सपोज करें। प्लीज़ बताइएगा अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो हम उसमें शेयर करेंगे। अभी तक आप वीडियो बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।